स्कैम तो आपको याद होगा। जहांगीर तरीन साहब के मुतल्लिक अता तारड़ साहब क्या फरमाते थे, पहले जरा ये सुनो। जहांगीर खान तरीन साहब का शुगर कमीशन रिपोर्ट में सफ़े अव्वल पे उनका नाम आए और 100 अरब का उन पे इल्ज़ाम लगे, 56 करोड़ की उन्होंने सब्सिडी ली हो और नैब नोटिस ना ले। नाज़रीन किराम, ये थे अता तारड़ साहब जो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की तबीयत साफ कर रहे थे, लेकिन अब इनके क्या ख्यालात हैं ये भी सुनो। अभी भी आप कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो चीनी चोर है। नहीं, मैं अर्ज करता ना, जहांगीर तरीन ने क्या किया? जहांगीर तरीन साहब ने चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? इमरान खान साहब ने। वो जहांगीर तरीन तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही कोई नहीं था। हाय रे मुनाफिकत, समझ नहीं आती कौन सा अता तारड़ दुरुस्त है और किसकी बात माने। यकीनन ये है मफाद की सियासत। इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कमल शोजब साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनके साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर कानूनदान हैं, और उसामा गाजी साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे आगाज करूंगा। इस वक्त अनसर्टेनिटी है मुल्क के अंदर, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहीं दूसरी जानिब मुआशी दिवालिया के दहाने पर खाकम बदान पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जाए, लेकिन आदादो शुमार इशारे उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन सारी तवज्जो NRO 2 पर है। राना सनाउल्लाह साहब बरी हो गए हैं, सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन रजीम चेंज 2 शुरू हो चुका है और उसके असरात मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। आपने राना सनाउल्लाह देखा, और ये भी दुनिया का तेज तरीन इंसाफ होगा। आज ही दरखास्त दायर होती है, गवाहान तैयार होते हैं, बयाने अल्फी देते हैं, प्रोसिक्यूटर पीछे हट जाता है जो कि वो इस किसी मामले का हिस्सा नहीं बनना चाहता, उसने पहले 15 मिनट पहले ही बता दिया। और जज साहब को इतनी जल्दी थी कि वो नोटिस दे के चीजें देखते हैं, बड़ी शहादतें थी। एक बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा हो गया है। चले, ये राना सनाउल्लाह नहीं था तो वो 15 किलोग्राम हीरोइन थी, उसका रिकवरी मेमो बना था, उसका केमिकल एग्जामिनर हुआ है, ये रिकॉर्ड पे, तो वो किसकी है? चलें, इससे आगे मैं ले जाता हूँ। इसके बाद अगली बारी है नैब से ख्वाजा बरादरान की और सलमान शहबाज की। फिर जनवरी आ जाएगा, जनवरी में नवाज शरीफ यहाँ होगा। ये रिकॉर्ड में रहनी है चीजें, मैं बता दूं आपको। डे बाय रोजाना की बुनियाद पर एक केस की समाअत होगी और उन्हें भी फायदा हो जाएगा। अब आते हैं इन सब चीजों को सामने रखते हुए, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये पाकिस्तानी कौम को सोचना है कि वो लोग जो साइकिलों पे स्कूटरों पे थे आज खरबों रुपए के मालिक हैं, जिनके सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं थी, जिनके दादा हजूर 9,36,311 की आमदन डिक्लेयर करते हैं 1998 में, और अरबों रुपए की जायदाद खरीदी जाती है, जिनके अकाउंटों में मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में अरबों रुपया मौजूद है और उनकी औकात नहीं है। इन औकात से मुराद यह उनकी इनकम टैक्स रिटर्न है या वेल्थ स्टेटमेंट है, इस बात की इजाजत नहीं देती हैं। और नैब में तरामीम करके, यानी देखें अब इसका फायदा कैसे दिया जाता है। मैं तो मार्च से बात कह रहा हूं कि ये बैठ के जो कुछ होना है, नैब में तरामीम की गई, ECL से लोगों के नाम निकाले गए। फिर FIA, देखिए जरा समझिएगा, FIA का महकमे का इंचार्ज कौन है? राना सनाउल्लाह। ऊपर वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ। ANF का इंचार्ज वजीर कौन है? वो भी राना सनाउल्लाह है। और ऊपर कौन बैठा है? वजीर आजम। अब ये सोचना पड़ेगा, ये वो केस था जिसके बारे में मैं कहता रहा हूं, इस पे आज तक फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दी कि बड़ी हैरान कुन बात है। उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ ये रखा कि एक मुनासिब वक्त का इंतजार किया, मुनासिब वक्त आ गया। इतना था तो मैं बार बार कह रहा था, इतना अगर बेगुनाह है ना, आज फर्दे जुर्म आयद कराएं, गवाहियां कराएं और बात खत्म हो जाए। यही वो काम था जिसको आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मामला टेकअप किया पनामा का, तो उसमें डायरेक्शन दी कि इतने अरसे में कंप्लीट करना है। देखिए उसकी एक वजह थी कि ये मास्टर हैं, ये हमेशा मैनेज करते हैं चीजों को, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और वो उसके असमरात आपने देख ली हैं। बात यही रुकनी नहीं है, आपके मुल्क की इकोनॉमी की पोजीशन आपने देख ली है कि डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा। जिस दिन आपने LC खोल दी
और आपने इंपोर्ट की इजाजत दे दी, डॉलर 400 रुपए से ऊपर चला जाएगा। पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में नीचे आ चुकी हैं, मैंने पिटीशनें दायर की हुई हैं, लेकिन आप लोगों को लूट रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। महंगाई रुक नहीं रही है, जेबें इन सब की भर चुकी हैं, आवाम पिस रही है, लेकिन आवाम क्या कर रही है सोचना ये बात का है। इमरान खान की अकेले की लड़ाई नहीं है साहब, ये चीज तो अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के जो असरात तरह से ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन किया गया, गुर्बत खत्म करने आए थे, गरीब खत्म कर दिया है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।